राजेश मेहता का नाम कभी शहर के सबसे सफल बिजनेसमैन में लिया जाता था। उनकी कपड़ों की कंपनी पूरे राज्य में मशहूर थी। वह मेहनत और लगन से यहां तक पहुंचे थे, लेकिन जो सफलता उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले गई थी, वही सफलता एक दिन उनके हाथों से फिसलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक बाजार में एक नई ब्रांड ने दस्तक दी। यह ब्रांड नए डिजाइनों और आधुनिक तकनीकों के साथ आया था। राजेश को लगा कि उनके ग्राहक उनके प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी बिक्री आधी रह गई। दुकानें खाली पड़ने लगीं, ऑर्डर कम होते गए और धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया। राजेश ने हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उन्होंने विज्ञापनों पर पैसा लगाया, डिस्काउंट ऑफर दिए, लेकिन ग्राहक अब बदल चुके थे। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। गिरावट के बाद का संघर्ष सबसे कठिन होता है। कभी जो आदमी महंगी गाड़ियों में घूमता था, अब वह घर तक बचाने की जद्दोजहद में था। दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया और समाज में लोग कानाफूसी करने लगे। एक समय में इतना बड़ा आदमी आज सड़क पर आ गया। राजेश पूरी तरह टूट चुके थे। कई रातें ऐसी बीती जब वह सिर्फ अंधेरे में छत को घूरते रहते। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई हार मान चुका हूं? क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा? उस रात उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं फिर से उठूंगा, पहले से भी बड़ा बनूंगा। नए सिरे से शुरुआत करने की पहल खुद ही करनी होती है। राजेश ने सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचाना। उन्हें समझ आया कि उनकी कंपनी क्यों डूबी। उन्होंने बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदला था। उन्होंने अपने पुराने स्टाफ से बात की, पुराने ग्राहकों से फीडबैक लिया और सीखा कि बाजार अब ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की कमी। उन्होंने बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड देखकर किसी ने भरोसा नहीं किया। अंततः उन्होंने अपनी बची हुई कार बेच दी, कुछ गहने गिरवी रखे और छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उन्होंने छोटे दर्जी और कारीगरों को जोड़ा, खुद डिजाइन तैयार किए और सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग शुरू की। कड़ी मेहनत का रंग आना शुरू होने वाला था। पहले 3 महीने कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन नए तरीकों से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, ग्राहकों से सीधे बातचीत की और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन एक लोकल इन्फ्लुएंसर ने उनके कपड़ों का प्रमोशन कर दिया और रातों रात उनके ऑर्डर बढ़ गए। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिल चुका था। राजेश और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, हर ऑर्डर को समय पर डिलीवर किया और 1 साल के अंदर उनका ब्रांड फिर से बाजार में छाने लगा। इस बार उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल किया, नई टेक्नोलॉजी अपनाई और देखते ही देखते उनकी कंपनी पहले से भी बड़ी बन गई। फिर से शिखर पर आने का मजा ही दूसरा होता है। अब वही बैंक जो कभी कर्ज देने को तैयार नहीं था, खुद राजेश को लोन ऑफर कर रहा था। वही दोस्त जो उनसे कट चुके थे, फिर से उनकी सफलता की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन राजेश ने इस बार सब कुछ सोच समझ कर किया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम्हारी नाव डूब गई तो रोने से कुछ नहीं होगा। या तो नई नाव बनाओ या तैरना सीखो, लेकिन किनारे तक खुद ही पहुंचना होगा। उनकी यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में कभी हार मानने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न करना जरूर है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणाप्रद लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में देर ना करें।